तो जो नेता ही नहीं मानता है किसी को, उस गठबंधन में एकजुटता कैसे हो जाती है? पहले वो ये तो तय करें कि उनके नेता कौन है। लोकसभा चुनाव के पहले जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे तो फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई थी और कैसे रो रहे थे टिकट की घोषणा के बाद। ओवैसी जी के फॉलोअर बिहार में नहीं है, वो फिर चुनाव में साबित करें कि उनकी ताकत है, तो चुनाव परिणाम से उनको बताना पड़ेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। की मांग है कि जो बहाली अभी वर्तमान में निकल रही है उसमें लोगों को मौका दिया जाए। क्या मैंने उनकी बातों को सुना है और विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं। मौका दिया जाएगा क्या? मैंने उनकी बातों को अभी तो ध्यान में आया, मैं अधिकारियों से बात करता हूं। मैं सर, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई है, कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं। कैसे एकजुट है ये जनता देख रही है कि कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने कहा है कि एकजुट है, उनके बारे में बड़ा साफ बयान देते हैं कि इनको हम नेता नहीं मानते हैं और चुनाव के बाद तय करेंगे कि नेता हमारा कौन होगा। तो यही तो एकजुटता है कि नेता मानने को तैयार नहीं। तो जो नेता ही नहीं मानता है किसी को, उस गठबंधन में एकजुटता कैसे हो जाती है? पहले वो ये तो तय करें कि उनके नेता कौन है। पप्पू यादव रैली करने वाले हैं, कह रहे राहुल गांधी को बुलाएंगे। हर राजनीतिक नेता को और कार्यकर्ता को लोकतंत्र में राजनीति करने का संवैधानिक अधिकार है और पप्पू यादव जी सांसद हैं, तो सांसद होने के नाते भी राजनीतिक गतिविधि करने का उनको अधिकार है और हर आदमी स्वतंत्र है। पप्पू जी भी स्वतंत्र हैं, जो उनको उचित समझ में आए करें। कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने चाहिए। 100 सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ने की बात। मैंने कहा ये तो उनको मालूम है ना कि लोकसभा चुनाव के पहले जब वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए थे तो फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई थी और कैसे रो रहे थे टिकट की घोषणा के बाद। वो भी उनको ध्यान में होगा। गए थे कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस ने टिकट करके उनको प्लेटफार्म से वापस कर दिया था। उसके बाद तो बड़ा कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे थे, अभी साल भर भी नहीं हुआ है और फिर प्रेम जता रहे हैं। तो अभी पप्पू जी जाने ही उनका वैसी आए हैं और बिहार में, और वो कह रहे हैं कि राजद जो है विधायक चोर है और वही तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के लोग कहते हैं कि वो भाजपा के बी टीम है। ओवैसी जी ने जो अनुभव किया अपनी पार्टी के बारे में, वो राजद के बारे में उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, बयान दिया है। अब ये ओवैसी जी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच का जो वाकयुद्ध है, ये वो दोनों जाने। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ओवैसी जी के आने से बिहार के राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ओवैसी जी के फॉलोअर बिहार में नहीं है, वो फिर चुनाव में साबित करें कि उनकी ताकत है, तो चुनाव परिणाम से उनको बताना पड़ेगा। को फायदा मिलेगा कहने का जब मुस्लिम। मैंने कहा ये तो उनको साबित करना पड़ेगा आके बिहार में कि हाँ उनके फॉलोअर हैं कि नहीं है, उनकी ताकत है कि नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने तो उनको समाप्त कर दिया।